देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह मान लिया कि चुनाव के दौरान कई राजनीतिक पार्टियां चुनावी रवड़ियां तो लोगों को बांटती हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी उस पर अमल नहीं करती, लोगों के साथ धोखा करती हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह नज़र रखने के लिए आदेशित किया है कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियां चुनाव के दौरान घोषणाबाजी करती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी उन घोषणाओं पर अमल नहीं करती। दरअसल इस विषय को लेकर उत्तर मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी ने संसद में अपनी आवाज़ रखी। इस दौरान सांसद गोपाल शेट्टी ने 3 फरवरी 2022 को अपनी बात रखते हुए यह मांग की थी कि कुछ राजनीतिक दल जो चुनाव के दरमियान वोटरों को लुभाने के लिए लोभ लुभावने भाषण तो करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी उन घोषणाओं को वह भूल जाते हैं और पूरा नहीं करते। ऐसे कुछ राजनीतिक दल देश के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। ऐसे दलों की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। संसद ने अपने भाषण में कहा था कि देश के विकास के लिए चुनाव ही अहम प्रक्रिया है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि कुछ राजनीतिक दल चुनाव के दौरान बड़े बड़े लुभावने भाषण करते हैं, मतदारों को गुमराह करते हैं, चुनाव जीतने के बाद भी उस पर अमल नहीं करते। इस विषय को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह कहा है कि ऐसे दलों पर नजर रखे। क्या है पूरा मामला, आइए आपको सुनाते हैं। मुद्दा रखना चाहता हूँ। एक देश के विकास के लिए चुनाव बहुत ही अहम प्रक्रिया है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और चूंकि भारत को विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए भारत में चुनाव को काफ़ी अहम भी दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, और इस खूबसूरती को भारत देश के सभी राजनीतिक पार्टियों ने 7 दशक तक चलाया रखा और देश ने खूब प्रगति भी की है। हमारा देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये देखा जा रहा है कि कुछ राजनीतिक दल के लोग चुनावी लुभावना घोषणा करते हैं और मतदाताओं को गुमराह करने का काम करते हैं और फिर चुनाव जीतने के बाद में वो वादे पूरा करते नहीं हैं। चुनाव में दिए गए वादे एक डॉक्यूमेंट होता है, एक वचननामा होता है, इसलिए किसी भी राजनीतिक पार्टी ने जो घोषणा चुनाव में करते हैं उसको पूरा करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दुनिया के कुछ देशों ने इस प्रकार की घोषणा कर की है और वो देश आज दिवालखोरी के कगार पर खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग को इसके बारे में कुछ दिशा निर्देश करने के लिए कहा गया है। मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग को ये निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में इस प्रकार के जो राजनीतिक दल के लोग लुभावना घोषणाएं चुनाव के दिनों में देते हैं और चुनाव जीतने के बाद में उसे पूरा करते नहीं है, ऐसे राजनीतिक दलों का मान्यता रद्द करने के बारे में कदम उठाया जाए, ये मांग मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ।